जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 अगस्त के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इंट तक जरूर देखिएगा क्योंकि देखिए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हिरोशिमा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। बात करें साथियों हिरोशिमा दिवस की कि इनमें से किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 6 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस जो कि कब मनाता है, 6 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हॉट ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने हॉट ऑन व्हील्स पहल शुरू की है, तो याद रखिएगा कपड़ा मंत्रालय ने। कौन से मंत्रालय ने? कपड़ा मंत्रालय ने। इसके बारे में साथियों यदि डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा 5 अगस्त सन 2025 को कपड़ा मंत्रालय ने नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हॉट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यह एक मोबाइल हथकरघा खुदरा मंच है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में प्रमाणिक भारतीय हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट दोनों हैं, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइन 2.0 योजना शुरू की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा था साथियों। देखिए साथियों, जो भी एग्जाम वर्तमान समय में हो रही हैं उसमें जो भी योजनाएं देश में चल रही हैं उनसे ही क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस राज्य सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना 2.0 योजना शुरू की है। तो याद रखिएगा असम राज्य ने। असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। तो उनके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने गुवाहाटी में मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, यानी कि मंथली इनको जो कि वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। किस योजना के अंतर्गत? मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है LEAP-1 किस भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है? तो याद रखिएगा ध्रुव अंतरिक्ष। किसका है? ध्रुव अंतरिक्ष का है। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ध्रुव स्पेस अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन LEAP-1 लॉन्च करने के लिए तैयार है। LEAP-1 कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पृथ्वी अवलोकन के लिए पेलोड ले जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अवैध शिकार को रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा देश है जो अवैध शिकार को रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसने जो कि अवैध शिकार को रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस देश के इवेको ग्रुप को 34,600 करोड़ रुपए में खरीदा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस देश के इवेको ग्रुप को 34,600 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो याद रखिएगा इटली के। कहाँ के? इटली के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परीक्षा पे चर्चा 2025 ने कितने करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है?
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए कि हाल ही में परीक्षा पे चर्चा 2025 ने कितने करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिएगा 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा, जिसे शॉर्ट में पीपीसी कहा जाता है, ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह रिकॉर्ड एक माह में नागरिक सहभागिता प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण के लिए दर्ज किया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाली सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO IRCH कार्यशाला की मेज़बानी कौन करेगा? हाल ही में WHO IRCH कार्यशाला की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा प्यारा भारत देश करेगा। कौन देश करेगा? हमारा प्यारा भारत देश करेगा। और इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा भारत 6 से 8 अगस्त 2025 तक कहाँ पे? गाज़ियाबाद स्थित होटल फॉर्च्यून डिस्ट्रिक्टर सेंटर में WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉरपोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन्स वर्कशॉप की मेज़बानी करेगा। तो कब से कब तक चला ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछाता है, और कहाँ पे हुआ है ये इम्पोर्टेंट है। यही दोनों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण में महिला भागीदारी बढ़कर कितनी हुई है? बात करें साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण की बात कर रहा है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितनी हुई है। तो याद रखिएगा 41% हुई है। कितनी हुई है? 41% हुई है। पहले चरण में कितनी थी? तो 31% थी। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS के महिलाओं के आवेदन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में भागीदारी कितनी थी? 31% थी, और दूसरे चरण में 41% हो गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सहयोग कहाँ चलाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी ऑपरेशन हाल ही में चलाए गए होते हैं आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हाल ही में असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सहयोग कहाँ चलाया है? तो याद रखिएगा मणिपुर राज्य में। कहाँ पे? मणिपुर राज्य में चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली AI संचालित आंगनबाड़ी का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह भारत में पहली हो जा रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। पहली AI संचालित आंगनबाड़ी का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो देवेंद्र फडणवीस जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? बात करें कि हाल ही में पहली भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीति वार्ता कहाँ पे आयोजित की गई है? तो याद रखिएगा राजधानी नई दिल्ली में। कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। इसके बारे में साथियों यदि डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड की ओर से रक्षा मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय शाखा प्रमुख काथलीन पियर्स ने की। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा। इसमें आपको याद रखना है भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन हैं? अमिताभ प्रसाद। तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद करने वाला है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था में भारतीय सेना अग्निशोधक
नामक संस्था की स्थापना हुई है। बात करें कि इनमें से किस संस्था में भारतीय सेना अग्निशोध नामक संस्था की स्थापना हुई है, तो मद्रास में। कहाँ हुई है? मद्रास में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो देखिए साथियों, जो भी हाल फिलहाल में पुस्तक लिखी गई होती हैं आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसने एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो याद रखिएगा, प्रियबंदा जयकुमार ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रियबंदा जयकुमार ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू हो गई है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस राज्य में अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू हो गई है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी की शुरुआत हुई थी? तो याद रखिएगा, पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन किया गया था? तो याद रखिएगा, दिल्ली में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? दिल्ली में किया गया था। तो साथियों, ये रहे 8 अगस्त के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आप सभी की आने वाली किसी न किसी परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेंगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।